हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। हमारा टॉपिक चल रहा है वंशागति विविधता के सिद्धांत। उसमें हम लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। अलग अलग जीवों में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था तितलियों में कैसे होता है, गोलकृमि में कैसे होता है, सरीसृप में मछलियों में कैसे होता है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक होमवर्क दिया था जेड गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण, यानी कि वो जो गुणसूत्र जो हमारी बटरफ्लाई होती है उनमें गुणसूत्रों का लिंग का निर्धारण होता है। कुछ बच्चों ने उसका राइट आंसर मेरे नंबर पर सेंड किया है। मैंने बोला था आप सभी को, कुछ बच्चों ने सेंड नहीं किया है, तो दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, आप सेंड कर दीजिएगा उसको आंसर को, तभी पता लगेगा कि आप सही समझ पा रहे हैं या नहीं। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप सीधे कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जो स्कूल का ऐप है उसमें क्वारी का ऑप्शन है, उसमें भी क्वेश्चन ऐड करके उस क्वेश्चन का फोटो खींच के सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज है लिंग निर्धारण की अगुणित व द्विगुणित क्रियाविधि यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइडी के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, या हैप्लॉइड डिप्लॉइडी बोलते हैं इसको, हैप्लॉइड डिप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बातें करेंगे। तो इसके बारे में यदि हम बातें करें तो क्या होता है, जो हमारी मधुमक्खियां होती हैं, जो बीज होती हैं, जो शहद उत्पन्न करती हैं, ठीक है, जो मधुमक्खियां, उनके बारे में बातें करेंगे कि उनमें जो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जो होती हैं वो कौन कौन सी मक्खियां होती हैं, या इसके अलावा बहुत सारी चींटियां होती हैं, या कुछ अन्य क्या बोलते हैं इसको, हाइमेनोप्टेरस जीव होते हैं जिनमें इस प्रकार की डिप्लॉइडी या हैप्लॉइडी पाई जाती है। तो हम मधुमक्खी की बात करें तो द्विगुणित रानियां, डिप्लॉइड क्वींस, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है पूरा, उसमें एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी वो सबसे बड़ी होती है, आकार में भी, साइज में, हर तरह से बड़ी होती है, और वो द्विगुणित निषेचन के द्वारा उत्पन्न होती है। इससे अगला चैप्टर होगा आगे हमारा, कई 2-3 चैप्टर के बाद चैप्टर है, उसमें रानियों के बारे में, या मधुमक्खी के बारे में पूरा एक समरी है, पूरा एक सारांश है। बहुत ही इंटरेस्टिव, बहुत ही यानी कि अच्छा टॉपिक है, और बहुत ही एक प्रकार से यूनिटी को दर्शाने वाला कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से वर्क करते हैं। एक मधुमक्खी से रानी, यानी कि कह सकते हैं कि एक मधुमक्खी के छत्ते से हमें उनके रहने वाले मक्खियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे या मैं पढ़ाऊंगा तो आप ये कहोगे सर रियल लाइफ में ऐसा ही होता है क्या मक्खियों के साथ में। तो रियल में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वो। लेकिन आज हम बातें करेंगे बस इनके बारे में कि ये उत्पन्न कैसे होती हैं, यानी कि डिप्लॉइड के द्वारा, हैप्लॉइड के द्वारा। डिप्लॉइड कैसी सेल होती है हमारी, द्विगुणित होती है, इसको बोलते हैं 2n, हैप्लॉइड n होती है। ओके, देखिएगा, तो द्विगुणित की बात करें, ये पूर्ण विकसित मादा जीव है। ये कैसे होती है, ये पूर्ण विकसित मादा जीव होती है, यानी कि मादा होती है। इनका काम होता है बस अंडे में जो छत्ता होता है उसमें अंडे देने का कार्य होता है, और कोई कार्य नहीं होता है। यानी कि कैसी होती है, पूर्ण विकसित मादा जीव है, जो किससे होती है, जो निषेचित अंडे से प्राप्त होती है। जो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब स्पर्म और ओवम का आपस में संलयन होता है, फ्यूजन होता है, यानी कि आपस में मिलते हैं, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, निषेचन। यानी कि क्या कह सकते हैं कि द्विगुणित रानियां जो होती हैं वो किससे तैयार होती है, यानी कि निषेचित अंडे से, जो अंडा निषेचित हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया कि द्विगुणित श्रमिक, डिप्लॉइड वर्कर्स, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें बहुत सारी मक्खियां, ये मैंने बताया एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। कितनी होती है, एक रानी मक्खी होती है। वैसे तो बनती है बहुत सारी हैं, एक छत्ते में 10, यदि एक चीज बताएं जनरली आपस में ईर्ष्या द्वेष भी इतना होता है कि एक छत्ते में यदि 10 रानी मक्खी हैं, और उस 10 रानी मक्खियों में सपोज करा रानी मक्खियों ने, जो हमारा मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें 10 अंडे रखे हुए हैं, और 10 अंडों में से 5 में रानी मक्खियां हैं और बाकी में श्रमिक है और ड्रोन्स हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो 5 जो रानी मक्खियां होंगी, उनमें से जो पहली रानी मक्खी पैदा हो गई, उस अंडे से बाहर निकल के आ गई है छत्ते में बाहर, तो पहली रानी मक्खी बाकी सारी रानी मक्खियों को डंक से मार देती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि आपस में कितना ईर्ष्या द्वेष होता है इनमें, कि इस घर की मालकिन मैं होंगी बस, और कोई नहीं होगा। तो ये रानी मक्खी का होता है, तभी वो रानी बनती है। तो एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, जो किससे होती है, निषेचित अंडे से तैयार होती है। क्लियर, आगे देखिएगा। तो द्विगुणित श्रमिक की बात कर रहे हैं हम,
तो द्विगुणित श्रमिक की बात करें तो ये निषेचित अंडों से विकसित होकर द्विगुणित जीव बनते हैं। ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारा निषेचित अंडा होता है उससे फर्टिलाइज होकर यानी कि क्या बनती है, श्रमिक मक्खियां बनती हैं। ये इनसे साइज में छोटी होती है। ठीक है, मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा इसकी, आप उस पिक्चर को बनाना। ठीक है, अगला क्या देखा है इसमें कि किंतु जनन अंग अविकसित होने के कारण इनके अंडाणु उत्पन्न नहीं करते। यानी कि इसमें क्या होता है, ये सुविकसित होते हैं, इनमें जनन अंग अल्प विकसित होते हैं। तो जब जनन अंग इनमें अल्प विकसित होते हैं तो इनमें अंडाणु ओवम उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा अगुणित ड्रोन्स या नर मक्खी। अगुणित ड्रोन्स की बात करें, ड्रोन बोलते हैं मेल, यानी कि मेल जो मक्खी होती है। अब इसमें देखो एक छत्ते में कौन कौन मिली, रानी मक्खी मिली, श्रमिक मक्खियां मिली। आपने देखा होगा जो झुंड में उड़ती हैं वो श्रमिक मक्खी और ड्रोन से होते हैं। क्लियर। उनमें रानी मक्खी नहीं होती। रानी मक्खी जब जाती है, जब एक छत्ते को छोड़कर दूसरे छत्ते में जाती है, दूसरा घर जो होता है दूसरे घर में जाती है, तो तब रानी मक्खी जब घर को छोड़ती है तभी जाती है, नहीं तो घर में ही रहती है। वो श्रमिक मक्खी क्या काम करती है उनके साथ आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगे इस टॉपिक में। अगला एवरी ड्रोन से नर मक्खी, तो इसको बोलते हैं हैप्लॉइड ड्रोन या मेल। तो मेल जो नर मक्खी होती है ये कैसी होती है, ये अनिषेक जनन क्या बोलेंगे, अनिषेक जनन। इससे पहले आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अनिषेक जनन का मतलब होता है कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। तो हम बातें कर रहे थे क्या, लिंग के निर्धारण की लैंगिक जनन द्वारा हो चाहे अलैंगिक जनन द्वारा हो। तो आपसे कोई पूछने लगे कि कौन सी मक्खी हमारी अलैंगिक जनन के द्वारा तैयार होती है या पैदा होती है, तो क्या बोलोगे आप, ड्रोन्स मक्खी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा इसमें ये अलैंगिक जनन द्वारा अगुणित या अनिषेचित अंडों से विकसित होती हैं। ये जीव की भांति शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। यानी कि क्या होते हैं, ये जीव की भांति क्या करते हैं, जो स्पर्म होते हैं उनको उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम ओनली रानी मक्खी के साथ मैथुन क्रिया करना और कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मैं ग्राफ अभी आपको दिखाता हूं कि आपको ये वाला ग्राफ बनाना है और बनाने के बाद आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। ओके, देखिएगा ये लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि है। इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बुक में दिखा दिया है। इसको थोड़ा रोक भी दिया है मैंने वीडियो को। और इससे आगे जो ग्राफ बनाओगे आप ये वाला ग्राफ बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें ये क्वीन मक्खी है, 2n डिप्लॉइड लिखा हुआ है। ये ड्रोन्स मक्खी है, ये n लिखा हुआ है। यानी कि गुणसूत्र कितने होते हैं, 16 दूनी 32, 16 गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जब डिप्लॉइड सेल 32 गुणसूत्र होते हैं, जब डिप्लॉइड सेल बनती है तो उसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये प्लस का साइन होता है, ये माइनस का साइन होता है, सॉरी ये एरो का साइन होता है। एरो का साइन आपको किसको दर्शाता है, मेल को, ये फीमेल को। ये रानी मक्खी है, तो रानी मक्खी में म्योसिस हुआ, म्योसिस होने के बाद इसमें गैमेट्स बने। तो गैमेट्स बन के देखो क्या हुआ, रानी मक्खी 2 प्रकार के अंडे देती है, अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइज। तो 2 प्रकार के अंडे दिए, तो इसमें एन हो गया यहाँ पर। तो जो एन अंडा था इसमें म्योसिस के द्वारा बना, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई थी। अब इधर देखिए जो ड्रोन्स हैं, तो उसके जो माइटोसिस हुआ उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रही, उसके जो स्पर्म थे समान बने रहे, गैमेट्स बने दोनों आपस में मिलने के बाद एक तो अंडा इधर से आया और एक स्पर्म इधर से आया, तो फर्टिलाइज एग बनकर तैयार हो गया, जिससे वर्कर मक्खियां और क्वीन मक्खियां तैयार हो गई। ठीक है, अब इधर बात करें, ड्रोन्स की बात करें, तो ड्रोन्स मैंने बताया था अनफर्टिलाइज एग। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अनिषेचित अंडे से हमें क्या प्राप्त हुआ, अनिषेचित अंडे से हमें क्या हुआ, ड्रोन्स यानी कि नर प्राप्त हुआ। तो ये ग्राफ है, आप इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।